अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेडिसिन मेड सिंपल बोल के एक प्रोग्राम, एक सीरीज़ स्टार्ट करे। लास्ट 2 वीक्स पहले स्टार्ट हुआ है वो, एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिसिन मेड सिंपल सीरीज़ का एम ये है कि एवरी ह्यूमन बीइंग शुड हैव नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, क्योंकि सेहत एक वो नेमत है अल्लाह ताला के तरफ से दी जाती है, उसकी हिफाजत करना चाहिए। एक हीरे के वैसा है या एक सोने के वैसा है, किसी को मिल जाए तो हिफाजत करते हैं। इसकी वैल्यू मालूम होते रहती उतना उसकी सिक्योरिटी बढ़ते रहती है। मालूम हो गया प्राइम मिनिस्टर है, जेड सिक्योरिटी एसपीजी लगा हुआ है, वैल्यूएबल हो गया उन्हें। तो उसी तरह अपने हेल्थ की अपने को वैल्यू मालूम नहीं है, इसीलिए मुख्तलिफ किस्म के बुरी आदतों में या फिर जो है ये ऐसा कैजुअल एटीट्यूड हेल्थ के साथ लिया जाता है कि अल्टीमेटली बीमारी आ जाती है। बीमारी अल्लाह ताला की तरफ से रहती है, लेकिन बाज़ असबाब ऐसा रहते हैं जो लोग इख्तियार करते हैं। सिगरेट पीना, गुटखा खाना, शाम में बोतल डाल के सो जाना, एक हैबिट्स है। रात के 2 बजे बिरयानी खाना, जिसकी वजह से हार्ट अटैक्स, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पेन किलर्स खाना, ये सब चीज़ें आई थिंक दे आर इक्वल टू सुसाइड। अगर इसको इंसान जानबूझ के करता है तो अब इग्नोरेंट है, उसको मालूम नहीं, गुटखा की पैकेट फाड़ रहा, उसको नहीं मालूम कैंसर हो सकता है, तो खैर माफ होगा उसको, क्योंकि एक जमाने में सिगरेट पीने के एड्स आते थे टीवी में। आज सिगरेट की डब्बी खरीदे तो इतना बड़ा जो है मुंह की फोटो है किसी की कि जो है कैंसर हो सकता है, फिर भी उन्हें पी रहा, नो एंट्री में एंट्री मार रहा, तो सुसाइड के बराबर ही होता होगा मेरे ख्याल से। अब उलमा इकराम बता सकते हो बेटर। बट हेल्थ की वैल्यू जब इंसान को मालूम हो जाती तो उन्हें अपने लाइफ की तरतीब को सही करता। जिस तरीके से एक डायमंड की किसी को वैल्यू मालूम होगी तो उसकी सिक्योरिटी डेवलप करते हैं, उसी तरह हेल्थ की वैल्यू मालूम होना है। तो ये मेडिसिन मेड सिंपल सीरीज का ये एम है कि हर किसी को अपने हेल्थ की वैल्यू मालूम होना, और हेल्थ की वैल्यू मालूम होते कि उन्हें ऑटोमेटिकली डिजीज से बचने की कोशिश करेगा। तो हम लोग हर ऑर्गन्स को लास्ट टाइम जो है स्टडी करे थे कि कितने सिस्टम्स है बॉडी में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एंड जो है एक सिस्टम ये भी है जिसको कहते हैं जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम। तो ये मेरा सिस्टम है, स्टार्ट इससे कर रहे हैं, बट धीरे धीरे अपन लोगों का 3 साल का प्लान है। एवरी 2 वीक्स वी विल होल्ड दिस सेशन फॉर हाफ एन आवर एंड पूरे सिस्टम्स को कवर करेंगे डे बाय डे। एक रेगुलर जो है कोई भी इंसान इसको समझ सकता है, जरूरत नहीं कि उसको पढ़ना लिखना भी आए, सुनना भी आ गया तो यूट्यूब पे देख के उन्हें एजुकेट हो सकता है, इसका एम है। तो वी आर स्टार्टिंग विद बेसिक्स ऑफ किडनी, जिसको गुर्दा बोलते हैं, और यूरेटर और ब्लैडर। ब्लैडर पेशाब की थैली को बोलते हैं, यूरेटर कनेक्शन है किडनी और पेशाब की थैली के बीच में, इसको अपन कवर करेंगे। कई बार सुने होंगे आप लोग सीटी केयूबी लिख दिए डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड केयूबी लिख दिए, केयूबी का फुल फॉर्म ये है, किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर। हर बार किडनीज नहीं रहता, कई बार किडनी भी रहता है। एवरी 1000 बच्चा जो दुनिया में पैदा होता है उसको एक ही किडनी रहती है, और यकीन मानिए एक किडनी जिंदगी के लिए काफी रहती है, इसीलिए ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री चलती है। अगर मैं नॉर्मल आदमी अपना किडनी किसी को दे दूं फिर भी मेरा क्रिएटिनिन 1.0 रहता, और नॉर्मल क्रिएटिनिन मिसबा को मालूम है कितना है, 1.0 नॉर्मल क्रिएटिनिन है। और एक किडनी में कितने फिल्टर्स रहते हैं उमर? जबरदस्त। तो जो है 10 लाख फिल्टर्स के करीब करीब रहते हैं, तो 1 मिलियन रहते हैं। तो थोड़ा नंबर्स का उम्र का डॉलर्स में बुलाऊंगा उन्हें तो डॉलर से ताल्लुक है उम्र का बहुत बाद में बोलूंगा आप लोग को क्या है वो। तो बट एनीवे, तो एक किडनी में उतने फिल्टर्स रहते, काफी रहते हैं। और यही प्रॉब्लम है कि क्रिएटिनिन बढ़े तक, किडनी वीक हुए तक, मालूम हुए तक बहुत लेट हो जाता, क्योंकि 80-90% किडनी डैमेज हो जाती, फिर भी सिम्टम्स नहीं आते। तो विल जस्ट गो थ्रू द बेसिक्स की बॉडी में कई सारे ऑर्गन्स रहते हैं, और वाइटल ऑर्गन्स जिसके बगैर लाइफ नहीं 5 है। क्या क्या है आसिफ? वो ये वन साइडेड नहीं है, ये हाँ, हार्ट, लंग्स, किडनीज, लिवर है ना वो अपने पास, गुड। तो 5 वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं। हर ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बगैर लाइफ नहीं है। लेकिन किडनीज वो वाइटल ऑर्गन है जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिप्लेसमेंट है। अगर मेरे दोनों भी किडनीज बाहर चले जाएंगे फिर भी डायलिसिस पे इंसान की लाइफ रह सकती है। तो ये एक वाइटल ऑर्गन का दुनिया में रिप्लेसमेंट आ चुका है।
बाकी के ऑर्गन्स का नहीं है। ब्रेन का रिप्लेसमेंट अब है क्या किसी के पास? बहुत लोग इसके बगैर फिर रहे हैं शायद, बट स्टिल उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, उसके बगैर लाइफ नहीं है। ब्रेन डेड बोल देते हैं, हार्ट स्टॉप हो गया उसके बगैर लाइफ, इसी फ्लैट लाइन आ गया, डेड है आदमी बोल के, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। लंग का भी रिप्लेसमेंट नहीं है, वेंटिलेटर रिप्लेसमेंट नहीं होता है लंग का, वो सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, लंग्स को रेस्ट दे सकता है, बट रिप्लेसमेंट लिवर का तो बिल्कुल भी नहीं है। लिवर गया तो इंसान ही चला जाता। किसी हद तक एक थेरेपी आई थी मार्स बोल के, वो कुछ रिप्लेसमेंट चंद दिनों तक कर सकता था, बट वो भी फेल हो गया। अभी तक कोई रिप्लेसमेंट ये ऑर्गन्स का नहीं है, और इसके बगैर लाइफ नहीं रहती है। किडनीज भी वो ऑर्गन थे जिसके बगैर लाइफ नहीं रहती थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह साइंस टेक्नोलॉजी वहां तक लेके गई है अपने को कि उसके बगैर भी लाइफ पॉसिबल है। दोनों किडनीज का जरूरत भी नहीं है अपने को, डायलिसिस पे जिंदा रह सकते हैं। तो जीयूटी या जनरल यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम में ये स्ट्रक्चर रहता है। आमतौर पे 2 किडनीज रहते हैं जैसा बताया, एंड 1 in 1000 को 1 ही किडनी रहती है। स्कैन करें तो मालूम होता है, इतने सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, पता नहीं किस किस को 2 है। तो हम रिकमेंड करते हैं कि हर साल कोई अल्ट्रासाउंड करना अपना। अल्ट्रासाउंड अब्डोमेन करेंगे तो पता चलेगा किडनीज है नहीं है, उसमें सिस्ट आ गए क्या, छोटी हो गई क्या, प्रोस्टेट बड़ा हो गया क्या, पेशाब की थैली सूज गई क्या, लीवर में फैट आ गया क्या, गॉल ब्लैडर में स्टोन आ गया क्या, स्प्लीन बड़ा हो गया क्या, कई सारे प्रॉब्लम्स एक सिंपल टेस्ट अल्ट्रासाउंड से पता चलते हैं अपने को। तो ये किडनीज है, किडनी का जो कनेक्शन है यूरिनरी ब्लैडर तक, इसको यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर्स भी 2 रहते हैं, एंड देन ये जो है यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरिन बाहर आता है। यूरिन जो बाहर आता है वो प्लेस को यूरेथ्रा कहते हैं। और किडनीज जो है, कोई भी एमबीबीएस स्टूडेंट से या जो भी मेडिकल फील्ड से ताल्लुक रखता है उससे पूछेंगे किडनी का शेप कैसा है बोलो, तो उसका आंसर है बीन शेप्ड ऑर्गन है वो। कैसा शेप्ड है? बीन शेप्ड। हॉस्पिटल में भी ड्रेसिंग के वास्ते सेट्स आसिफ लेके आता, उसे पूछो ये क्या ट्रे है बोले तो किडनी ट्रे है बोल देता उन्हें, क्योंकि शेप वैसा रहता है उसका। और इससे अपने अंडरस्टैंड ये करना है कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे जो प्रीवियस साइंटिस्ट थे, जो पहले के बड़े डॉक्टर्स थे, वो लोग जो मेडिसिन पढ़ते थे अपने सराउंडिंग्स में देख के उससे कोरिलेट करते थे, मगअप नहीं करते थे जैसे आज के बच्चे कर रहे हैं। मगअप कर रहे हैं, खाली मगअप करे तो आज याद रहता, कल ये भूल जाते हैं। उसका कोरिलेशन नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कोरिलेट विथ योर लाइफ। जितना आप कोरिलेट करेंगे उतने अच्छे आप साइंटिस्ट बनेंगे। जरूरी नहीं डॉक्टर बनना, इंजीनियर भी बन सकते हैं, एडवोकेट भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, बट ट्राई टू कोरिलेट विथ योर लाइफ, क्योंकि हर चीज जैसा अपन फर्स्ट क्लास में बताए इस जिस्म में छुपी हुई है। तो जितना आप कोरिलेट करेंगे बाहर की चीजों से, आपको अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी मिलेगी। वही हमारे बड़े करते थे। किडनी का वेट 150 ग्राम्स, बहुत छोटा है, 150 ग्राम्स। इट्स अ वेरी वेरी लाइट ऑर्गन, और उसका एवरेज लेंथ होता है 10 सेंटीमीटर। अल्ट्रासाउंड में यही देखते हैं हम लोग, किडनी का साइज क्या है, किडनी का साइज क्या है। नॉर्मली 10 सेंटीमीटर रहता है। अगर 8 के नीचे आ गया इंडियन पॉपुलेशन में तो किडनी श्रिंक हो गई बोलते हैं। 11.5 के ऊपर चले गया तो किडनी बड़ी हो गई, फैल गई बोलते हैं। दोनों भी अब नॉर्मल है। किडनी बड़ी हो गई तो भी किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी छोटी हो गई तो भी किडनी डैमेज है बोल के बोलते हैं। तो किडनी का लेंथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और किडनी कहाँ पे लोकेटेड रहती है पूरे बॉडी में? ये एक इंसान ऐसा ठहरा हुआ है, इसके बॉडी को बीच में से कट कर दिया तो इसका स्टमक है एंड ऑल, एंड किडनी जो है यहाँ पीछे लोकेटेड रहती है, पीछे स्पाइन के पास, इट्स लोकेटेड बैक। और ये पूरे अपने जो इंटेस्टाइन्स रहते हैं एक पर्टिकुलर एक लेयर, एक जो है एक छोटा सा जो है थिन लेयर के साथ कवर्ड रहते हैं, उसको पेरिटोनियम बोलते हैं। और पेरिटोनियम और स्पाइन के बीच में जो गैप रहता है इसको रेट्रो पेरिटोनियल स्पेस कहते हैं। इंटेस्टाइन्स सीधा अंदर ऐसा नहीं रहता है, आप देखे होंगे बकरा वकरा काटे तो सीधा एक व्हाइट कलर का लेयर खुलता है, इंटेस्टाइन्स बाहर निकल जाते हैं उसमें से। तो इंटेस्टाइन्स बहुत अच्छी तरीके से पैक्ड रहते हैं पेरिटोनियम के अंदर, उसके पीछे के हिस्से में किडनी रहती है। और कोई भी चीज आपके स्टमक में या पेट में जैसा भी उसका लेंथ बोलते हैं, आप सीटी स्कैन निकालेंगे तो इट इज ऑलवेज कोरिलेटेड विथ द वर्टिब्रास इन द स्पाइन। एक स्पाइन में कितने रहते हैं वर्टिब्रास? उसको ऐड कर सकते क्या? सुने होंगे आप लोग L4 L5 में प्रॉब्लम है, C4 C5 में प्रॉब्लम है, गर्दन में यहां प्रॉब्लम है, इसी तरह। तो एनीवे ये स्पाइन है। स्पाइन में सबसे इंपॉर्टेंट जो नेक का जो स्पाइन, इसका कनेक्शन सीधा ब्रेन से रहता है। और पूरे बॉडी का लैंडमार्क्स, जैसा अपना हॉस्पिटल है, इसका लैंडमार्क क्या है? बोले आरटीओ ऑफिस लैंडमार्क है सर्जन कॉलोनी के अंदर। फिर बोले मस्जिद लैंडमार्क है,
मेरा अपन खुद एक लैंडमार्क है, तो लैंडमार्क से हर चीज का एक लैंडमार्क रहता, उसी तरह किडनी का लैंडमार्क इज डिसाइडेड ऑन द वर्टिब्रल कॉलम। और किडनी जो है T12 से लेके L3 के बीच में रहती है किडनी, ये इसका लैंडमार्क है। तो किडनी कहाँ लोकेटेड है? तो यहाँ पे लोकेटेड है। इसीलिए कई बार पेशेंट्स कंफ्यूज करते हैं बैक पेन को किडनी पेन से। वो गलत नहीं है वो लोग उसमें, क्योंकि किडनी पेन वही होता है, स्पाइन का पेन भी वही होता है, और मोस्ट कॉमन एरिया ऑफ पेन L3 ही होता है, जहां पे स्पाइन प्रेस होता है, क्योंकि वहां पे वो स्टीप टर्न लेता ये पॉइंट पे, और वहां पे अक्सर नैरोइंग हो जाता, स्पाइन कंप्रेस हो जाता, पेन होता, शियाटिका होता, एड़ी तक दर्द चले जाता, झुक नहीं सकते, लेट नहीं सकते, चल नहीं सकते, समझते किडनी प्रॉब्लम है। स्कैन करे तो बाजू को स्टोन्स निकलते हैं, किडनी प्रॉब्लम भी रह सकता है। इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट, जब भी आपको बैक पेन हो, थिंक ऑफ टू थिंग्स। एक स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पेशली L3 L4 का, एंड सेकेंड थिंग किडनी जो बिल्कुल उसके सामने बैठी हुई है उसका भी प्रॉब्लम रह सकता है। बट किडनी का पेन क्लासिकली यहाँ बैक से स्टार्ट होता है और सामने ग्रॉइन तक आता है। स्पाइन का पेन बैक से स्टार्ट होता है और एडी तक जाता है। यह फर्क है दोनों में, रेडिएशन में फर्क है। किडनी दिखते कैसा? हर एंगल में अलग अलग दिखती किडनी। नॉर्मली अगर निकाल के सीधा अगर आरिफ पे बता दिया आपको ये किडनी है, देख लो मियां बोले, तो किडनी ऐसी दिखती है आपको। ऑपरेशन थिएटर में, ट्रांसप्लांट में नॉर्मल किडनी निकाले, बाजू के थिएटर में लगाने का है, तो किडनी जब हम लोग लेके जाते हैं तो किडनी ऐसी दिखती है, बर्फ में रखते हैं उसको, बट ऐसी दिखती किडनी। एक्सरे KUB बोल के रहता, हाई रेडिएशन वाला एक्सरे रहता, उसमें से किडनी यहां दिख रही है। किडनी ऐसा शेप रहती, लिटिल बिट डाउन, ताकि यूरिन आए और नीचे ड्रेन हो जाए। बाज लोगों की किडनी जो है ऐसा शेप रह सकती है, बासी किडनी ऐसा शेप रह सकती है, जिसकी वजह से यूरिन रुकता है, स्टोन्स बनने का चांस बन जाता है। बाज लोगों की किडनी जुड़ी हुई रहती है, उसको हॉर्स शू किडनी बोलते हैं। हॉर्स शू किडनी भी बहुत कॉमन है, एवरी 500 बच्चा जो दुनिया में पैदा होता है उसको हॉर्स शू किडनी रहती है। इट्स सो कॉमन। स्कैन्स करते हैं पता नहीं, द मोर स्कैन्स कॉमन होते जाएंगे द मोर पता चलता जाएगा क्या क्या छुपा हुआ है पॉपुलेशन में। अल्ट्रासाउंड करे तो ऐसे दिखती है किडनी, एंड CT स्कैन में कॉन्ट्रास्ट देने के बाद शाइन होती किडनी, ये किडनी है। किडनी की ब्लड सप्लाई, सबसे ज्यादा खून किसी ऑर्गन को मिलता है पूरे बॉडी में, ब्रेन से भी ज्यादा मिलता है तो किडनी को मिलता है, क्योंकि खून को साफ रखना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है किडनी की, टू कीप द ब्लड प्योर। अगर ब्लड में पॉइजन भर गया तो हर ऑर्गन सफोकेट होता। इसीलिए किडनी के सिम्टम्स एक नहीं है, अनलिमिटेड सिम्टम्स है किडनी के। लोग समझते कि भाई मेरे को फिट्स आ गए, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके इलाज करना है, वहां चेक करो तो पता चलता है फिट्स आए हैं क्योंकि यूरिया बहुत ज्यादा है, किडनी का प्रॉब्लम निकला। वॉमिटिंग्स हो रही, गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है, एंडोस्कोपी कर लेके स्वैप करा लेके टेस्ट करो तो पता चलता है कि किडनी का प्रॉब्लम है, यूरिमिक गैस्ट्राइटिस है। हार्ट फैल गया, पानी लंग्स में आ गया, कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले गए, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास चले गए, 2D एको, एक्सरे, CT स्कैन, HRCT करके मालूम पड़ता है कि किडनी का प्रॉब्लम है, क्योंकि किडनी यूरिन नहीं निकाल रही, पानी भर गया है। तो किडनी डिजीज हर ऑर्गन को टॉक्सिक कर देता है, हर ऑर्गन को पॉइजनस कर देता है और उसका काम करना कम कर देता है। तो इसीलिए ब्लड को प्यूरिफाई रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा खून पर ग्राम ऑफ टिश्यू किसी ऑर्गन को मिलता है तो किडनी को मिलता है, और डायरेक्ट हार्ट से मिलता, हार्ट पंप करते के मिलता। और किडनी और हार्ट का प्रॉब्लम बाज़ वक्त साथ में होता, उसको कार्डियोरिनल प्रॉब्लम बोलते हैं। कभी लिवर और किडनी का साथ में होता, उसको हिपेटोरिनल प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो किडनी का टॉक विद ऑल ऑर्गन्स रहता एंड डायरेक्टली हार्ट से मिलता है, एओर्टा से आता है खून, फिल्टर होने के बाद देन अगेन बैक टू हार्ट ही चले जाता उन्हें। तो किडनी इज प्लेस्ड एट अ वेरी हाई लेवल, इक्वल टू ब्रेन। और किडनी का पर्पस क्या है? पर्पस कोई भी चीज का जो है उसके काम से मालूम होता है, उसके बाई प्रोडक्ट से नहीं। भाई फैक्ट्री का क्या पर्पस होगा? एक फैक्ट्री का पर्पस ये तो नहीं है ना हवा में धुआं छोड़ देना, एक फैक्ट्री का पर्पस ये तो नहीं है ना नदी को खराब कर देना, पोल्यूशन छोड़ देना। फैक्ट्री का क्या पर्पस है? एक रिफाइंड प्रोडक्ट बनाना। उसी तरह किडनी का प्रोडक्ट पेशाब बनाना नहीं है, यूरिन आना नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है। किडनी काम कर रही नहीं, फैक्ट्री चल रही है, दूर से कैसा बोलते हैं आप देख के, धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री चालू है। उसी तरह यूरिन में भी एक फ्री टेस्ट है जिससे पता चलता है कि किडनी काम कर रही है या नहीं कर रही है, बट वो उसका काम बिल्कुल भी नहीं है, वो बाई प्रोडक्ट है।
किडनी का काम होम्योस्टेसिस है, इंसान को जिंदा रखना किडनी का काम है, इंसान का ब्लड साफ रखना, खून बनाना, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म किडनी का काम है। और ये बहुत सारे काम किडनी करती है बाय दिस स्मॉल थिंग। इसका टोटल लेंथ ये 10 लाख है, उमर जैसा बताया अपने को कि 10 लाख नेफ्रॉन्स रहते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते रहते हैं। 120 ml पर मिनट फिल्टर करते रहते हैं। 180 लीटर 24 घंटे में फिल्टर करते रहता है किडनी। छोटा सा पीस फिल्टर करता रहता है। यहां से लेके यहां तक इसको सीधा कर दिया तो सेंटीमीटर्स में 8 सेंटीमीटर्स बनता है। बस छोटे रहते 6 सेंटीमीटर रहते हैं। ऐसे 8 सेंटीमीटर के 10 लाख है, तो 80 लाख सेंटीमीटर अपने को मिल रहा है। तो फिल्टर होते रहता 180 लीटर्स एंड देन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल लूप ऑफ हेनले ऐसा शेप अल्लाह ताला बनाया ताकि ये पूरा 178.5 लीटर्स रीअब्सॉर्ब करता है। इतना फिल्टर करता, काम की चीजें फिर किडनी वापस लेती है। सपोज अपने को अपना हॉस्पिटल का जो है यूनिफॉर्म करना है तो एक ही टाइम पे सबको निकालना, फिर काम के लोगों को लेना, राधे धन गंदे लोगों को निकालना। उसी तरह किडनी भी ऐसे ही करती है, पूरों को निकाल देती है, उसके बाद में काम की चीजों को वापस लेती है। और जो बेकार लोग बच जाते हैं 1.5 लीटर्स रहते हैं। यूरिन है, गंदगी है, निकल जाता है, उसमें अमोनिया है, एसिड लेवल है। तो दिस ऑल प्रोसेस किडनी करती है जस्ट टू कीप अस अलाइव, जिंदा रखने के वास्ते किडनी करती है। फंक्शंस ऑफ किडनी क्या क्या है? ये एक निमोनिक है। आई थिंक यंगस्टर्स को याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा किडनी फंक्शन क्या है। अ वेट बेड, याद रखिए तो अच्छा रहेगा। एक तो एसिड बेस कंट्रोल करती है। कल मैडम बोल रहे थे कि किडनी का EBG चेक करो, एसिडोसिस है क्या उसमें। एसिड लेवल कंट्रोल करती है किडनी। किडनी का काम है एसिड बेस मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना। पानी का बैलेंस मेंटेन करती है। बेहिसाब अपन पानी पीते हैं, सोचते भी नहीं है किडनी निकालेगी नहीं निकालेगी, हाथ दे देगी क्या पता नहीं। एक ट्रस्ट है। डायलिसिस पेशेंट की लाइफ ऐसी नहीं रहती, नहीं पी सकता पानी। 2 लीटर पानी पिया, किडनी हाथ दे दे रही, नहीं निकाल रहा यूरिन, लंग्स में पानी आ जाता है, ब्रेथलेस हो जाता है, बाजू को जान भी चले जाती है। तो किडनी जो है वाटर बैलेंस मेंटेन करती है। किडनी इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेन करती है। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे चीजें हैं। पोटेशियम मेंटेन करती है। पोटेशियम अगर 5.5 के ऊपर हो जाता है तो हार्ट अटैक आने का चांस है, हार्ट स्टॉप आने का चांस है। और सोडियम को मेंटेन करती है, कैल्शियम को मेंटेन करती है, फास्फोरस को मेंटेन करती है, यूरिक एसिड को मेंटेन करती है। ऐसे कई सारे मेटाबोलाइट्स है, इसको किडनी रेगुलेट करती है। और टॉक्सिन्स निकालती है, पॉइजन। सिंपल लैंग्वेज में 2 पॉइजन याद रखना है अपने को। एक तो क्रिएटिनिन है, सेकंड यूरिया है। 2 सिंपल पॉइजन जो इजीली मेजरेबल है, सस्ते टेस्ट है। और भी टेस्ट है, कर सकते हैं, जैसे कि एनगैल है, सिस्टैटिन C है। वो जरूरी नहीं है, वो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं करते हैं टेस्ट, एग्जाम्स के लिए याद करने के लिए अच्छा है। तो कॉमन आदमी को याद ये करना है कि मेरा खून साफ है नहीं है, गंदगी कितनी है देख के। जैसे टेबल साफ हुआ नहीं हुआ ऐसे देख के, धूल है मतलब पोछा वाला पोछा नहीं मारा है, उतना ही है किस्सा। तो किडनी अगर खून को साफ करी तो आपका क्रिएटिनिन 1.0 रहता। अगर 1.5 के ऊपर है तो 50% किडनी काम नहीं कर रही है, हाथ दे चुकी है आपको। तो क्रिएटिनिन याद रखिए। बीपी का कंट्रोल किडनी है। किडनी कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। और अगर आपको कोई दुनिया में मिलता है जिसकी एज लेस देन 30 ईयर्स है और बीपी आ गया, 100% उसकी किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। कैसा भी उसे किडनी चेक कराना, या तो यूरिन में प्रोटीन मिलेगा आपको, या तो जो है क्रिएटिनिन ज्यादा मिलेगा आपको, या तो कभी कोई हार्मोन्स रहते, रेनिन हाई मिल सकता है। तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल किडनी से होता है। जिसका बीपी लो रहता है, आईसीयू में क्या करते हैं वो लोग, बोलस फ्लूइड्स दो, पानी डालो पानी डालो। तो वाटर का रेगुलेशन से बीपी का रेगुलेशन है। तो किडनी कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। इट इज नॉट द कार्डियोलॉजिस्ट और फिजिशियन, इट इज द नेफ्रोलॉजिस्ट। बीपी का कंट्रोल है। एरिथ्रोपोइटिन बोल के एक हार्मोन है, किडनी बनाता है, जिसकी वजह से खून बनता है। खून की कमी है। रिसेंटली एक पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में, 7 हॉस्पिटल्स गई है, खून की कमी है, खून की कमी है, कोई खून चढ़ा रहा, कोई आयरन इंजेक्शन दे रहा, लास्ट में मालूम पड़ा कि किडनी फेल है। तो खून की कमी भी एक किडनी फेल होने की अलामत है। ये पब्लिक को एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को खून की कमी है, डोंट थिंक ऑलवेज आयरन की कमी होंगी, B12 की कमी होंगी, किडनी का प्रॉब्लम रह सकता है। ऑलवेज चेक किडनी का प्रॉब्लम है क्या। विटामिन D मेटाबॉलिज्म किडनी रेगुलेट करता है।
सनलाइट में बैठ रहे हैं, धूप में बैठ बैठ के काले हो जा रहे हैं अपन लोग, विटामिन डी बढ़ रहा नहीं, हड्डियों के फ्रैक्चर हो जा रहे हैं, ठहरे ठहरे बाद फ्रैक्चर हो जाता है, गिर जाते हैं लोग, पता चलता है किडनी का प्रॉब्लम है। किडनी विटामिन डी को एक्टिवेट करती है, किडनी के सेल्स विटामिन डी को इस्तेमाल के लायक बनाते हैं। बोन्स, जैसा आप लास्ट टाइम डिस्कस करें कि 10 साल में इंसान को नया स्केलेटन मिल जाता है, उसका कॉर्नर स्टोन, उसका मेन फाउंडेशन किडनी है, विच रेगुलेट्स विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मेटाबॉलिज्म, पैराथायरॉइड के साथ। तो अगर किसी को फ्रैक्चर है, किसी को बोन पेन है, मेक श्योर किडनी चेक करना है, किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं किडनी प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है क्या। तो ये किडनी का बेसिक फंक्शन रहा। एंड किडनी के बाद ये यूरिन बन गया है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलना है, तो एक यूरेटर है, एक कनेक्शन। इसकी नॉर्मली लेंथ रहती है 30 सेंटीमीटर्स, एक स्केल जिससे क्लास टीचर्स मारते हैं कभी कभी, आजकल ज़रा मार रहे हैं, तो 30 सेंटीमीटर्स का रहता है वो, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें इसका अंदर का शेप ऐसा रहता है, इट इज नॉट लाइक ऐसा ट्यूब के वैसा नहीं होगी, वो ऐसा प्लम्बर लगा है सर का, इसका शेप ऐसा रहता। ये ब्यूटी है उसकी कि कभी कभी स्टोन्स अटक जाते हैं, कभी कभी स्टोन्स निकल जाते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि शेप इसका राउंड नहीं है। कभी जब स्टोन अटकता है तो किसी इसके अंदर धस जाता है, अटक जाता है। 3 mm का स्टोन अटक जाता है यूरेटर में, मेडिसिन डालो क्या भी डालो निकलता नहीं है। कभी 15 mm का स्टोन रहता है, इजीली निकल जाता है क्योंकि ये लेयर्स डायलेट हो जाते हैं। तो स्टोन जो अटकते हैं यूरेटर में 3 जगह अटक सकते हैं। यूरेटर का ज्यादा काम नहीं, कनेक्शन है, ट्यूब है खाली, बट इसका रेलेवेंस कॉमन पब्लिक के लिए ये है कि उसमें स्टोन अटकता है। स्टोन अगर अटक गया यहाँ पे, यूरिन पास होना बंद हो गया, देन ये किडनी सूज जाती है, किडनी का साइज बड़ा हो जाता है, किडनी स्ट्रेच हो जाती। किडनी जब स्ट्रेच होती तो सिवियर पेन होता है। द हाईएस्ट पेन किसी इंसान को हो सकता तो किडनी का पेन है वो, क्योंकि किडनी स्ट्रेच होती। वर्स्ट सिनेरियो में कभी कभी फट भी जाती है। तो किडनी का स्टोन यहां अटक सकता है, स्टार्टिंग में सुने होंगे PUJ, सबसे डिफिकल्ट टू गेट आउट विद मेडिसिन। कभी कभी बीच में अटकता है, आर्टरी और वेन इलियाक वेसल से ओवरलाई जाता है, ऐसा वहां पे अटक सकता है। समवेयर हियर, यहां अटक सकता है, यहाँ पे नैरो होता है, कभी कभी यहां अटकता है लास्ट में। ये यूरेटर सीधा आके ऐसा नहीं लगते, वो शेप में आके नीचे से ऐसा टर्न लेके जुड़ते हैं। समवेयर हियर, यहां ओपन होता है यूरेटर। और ब्लैडर के वॉल के अंदर एक 3-4 सेंटीमीटर जाने के बाद ओपन होता है वो, इसीलिए वो 1 वे है। यूरिन करे ब्लैडर ऐसा पेशाब की तरह प्रेस होकर यूरिन ही निकलता है, ऊपर नहीं जाता। ऊपर जाने वाला बन गया तो रिफ्लक्स कहते हैं। तो फिर अपने को KVR साहब को बुला के इसको कट करके फिर से सर्जरी करके लगाना पड़ता है। यह अक्सर बच्चों में होता। कभी भी आपको कोई मेल चाइल्ड मिला जिसको यूरिन इन्फेक्शन हुआ है विद इन द एज ऑफ 10 years, ऑलवेज चेक द ब्लैडर, यूरिन वापस किडनी में जा रहा होगा। जैसे कई बच्चे हमारे प्रैक्टिस में मिलते हैं कि भाई यूरिन इन्फेक्शन रहता है, एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, बाद में बड़े होने के बाद किडनी चेक करते हैं, क्रिएटिन 12 है, 15 है, किडनी फेल हो गई, क्योंकि यूरिन जा जाके किडनी को डैमेज कर चुका रहता। इट्स टू लेट। पीडियाट्रिशियंस बिजी है, देखे नहीं, इन्फेक्शन आया, दवा लिख के छोड़ दिया। तो एजुकेट योरसेल्फ कि अगर इन्फेक्शन है किसी बच्चे को, खासतौर से मेल को, एक इन्फेक्शन भी होगा तो सीरियस है। मेल्स को इन्फेक्शन नहीं होता कॉमनली, फीमेल को 2 इन्फेक्शन हो गए तो सीरियस है। ऑलवेज थिंक कि क्या यूरिन वापस तो नहीं जा रहा, क्या अब नॉर्मल है। बाज़ वक़्त मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही रह सकता है, ये हिस्सा नैरो रह सकता है, इसको PUJ ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। इसको भी सही करना पड़ता, वरना ऐसा किडनी है नॉर्मल कैसी है, किडनी क्रश हो गई, यहाँ पे किडनी फेल हो जाती है, बाद में किडनी ही निकालना पड़ता क्योंकि यूरिन ठहरा हुआ है वहां पे। जहां यूरिन रुकता है वहां पे जरासीम पैदा होते हैं, फिर किडनी कट करके निकालना पड़ता है, नेफ्रेक्टमी बोलते हैं उसको। तो इससे बचना है तो टाइम पे डायग्नोस करना है। इफ यू फाइंड एनी बॉय एनी गर्ल कम एज में यूरिन कर रहे हैं, कमर में दर्द दे रहा है, रो रहे हैं, बच्चे बोलेंगे कैसा 1 साल के 1.5 साल के अंदर यूरिन करने के टाइम में रो रहे हैं, तो ऑलवेज अल्ट्रासाउंड कराइए, रेडिएशन नहीं है, सेफ है, यू कैन डायग्नोस। अब आज ही अपन बच्चे को देखे 3 महीने का, सर्जरी करने वाले हैं मंडे के दिन, बिकॉज ये है प्रॉब्लम उसको। दूसरे को वापस यूरिन जा रहा है, सही करना है इसको। अर्ली डायग्नोसिस करने से आगे की बड़ी बीमारी बच सकती है। और एंटीनेटल स्कैन्स में ये मिस हो जाता कई बार। तो एनी इन्फेक्शन टेक इट सीरियस। स्टोन अटक गया, ये कॉमन सर्जरी है, लोग पब्लिक अवेयरनेस के वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। URSL कहते हैं। URSL का फुल फॉर्म क्या है? आप तो एक्सपर्ट है, आप तो कल ही सुना है।
मोबाइल में देख के बोले थे, बोलना है आपको। 10 उठ बैठे आपके वास्ते, पनिशमेंट है बाज आपका, आप ढूंढ के बोलना है। ठहर के बोले थे ना, एक बार जो काम करते हैं बार बार, सेकेंड टाइम और अच्छा करना है, थर्ड टाइम और अच्छा करना है, जब तक परफेक्ट नहीं होते। ब्रूस ली की स्टोरी मालूम है आपको, मार्शल आर्ट्स का चैंपियन। क्या बोला उन्हें, मेरे को उस आदमी से डर नहीं है जिसे 1000 किक्स मारना आता है, मुझे उस आदमी से डर है जो एक किक को 1000 बार प्रैक्टिस कर चुका है। क्या फायदा मैं आप बोल के, ढूंढो फोन में, बोलो अभी। तो यूर कॉमन सर्जरी है, इसके बारे में सुने होंगे आप कि ये ट्यूब में आकर अटक जाता है स्टोन। इसमें लोग समझते काट देते, ब्रेक करते, कुछ बड़ी, इसको सर्जरी ही नहीं बोल सकते एक्चुअली, क्योंकि इसमें कुछ काटम कुटी टाके वाके नहीं मारते, नो सूचर। इसको एक डेलिकेट कैमरा के जरिए यूरिन के होल में जाते हैं, फिर पेशाब के थैली में से जहां से यूरेटर लगता है वहां जाते हैं, स्टोन को पकड़ते हैं, ऐसा पकड़ के खींचते हैं, आता नहीं है बाहर, तो लेजर से उसको ब्रेक करते हैं। क्या बोलते हैं उसको ब्रेक करने को, लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। एल यू से क्या है, हाँ। तो ये सिंपल है, अपन जो कर रहे हैं ओटी में कर रहे हैं क्या, फिर परसों बोले क्या फिर, एनीवे तो ये कॉमन सर्जरी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस बहुत रेयर होते हैं, क्योंकि इसको पकड़ते हैं, लेजर से ब्रेक करते, छोटा हो जाता है, बड़ा है बोल के अटक गया, आगे क्रॉस नहीं कर सक रहा। आमतौर पे मेडिकल थेरेपी के साथ जो स्टोन्स 10 mm के नीचे रहते हैं निकल जाते हैं, लेकिन 10 mm के ऊपर रहने के सक्सेस रेट 10% से ज्यादा नहीं है। हाँ सुने होंगे 20 mm का निकल गया, 25 mm का निकल गया, डेफिनेटली वो 10% है, बस 10% पे उम्मीद नहीं लगाई जाती है। तो मेडिकल थेरेपी 2 हफ्ते तक ट्राई करना, उसके बाद में स्टोन को निकालना कंपलसरी है, वरना वो किडनी बैक प्रेशर की वजह से खराब हो जाती है। कितने लोग हमारे को मिलते हैं प्रैक्टिस में कि स्टोन है, दवा खा लिया, पेन खत्म हो गया, सोचे कि स्टोन ही निकल गया। कभी कभी यूरिन में कुछ फील हो जाता, निकल गया, बल्कि स्टोन निकल गया, पेन नहीं है। 5 साल के बाद स्कैन करते हैं, बोले कि किडनी फेल हो गई, बैक प्रेशर होते होते किडनी क्रश हो गई, किडनी खराब हो गई। तो अगर आप स्टोन की दवाई ले रहे हैं तो मेक श्योर 2 हफ्ते के बाद फिर स्कैन करके देखना है कि पक्का स्टोन नहीं है। पेन का स्टोन से रिलेशनशिप 100% नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर जो है पेशाब के थैली को बोलते हैं, जिसके अंदर 5 ml तक का होल्ड कर सकता है, उन्हें 1500 ml तक भी खींचे जा सकता है। इट्स अ वेरी रिमार्केबल टिश्यू, और इसका साइज यूजुअली 2 mm ही रहता है। 2 mm उतना स्ट्रेच हो सकता है, बलून से भी ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है, और यूरेट्रस यहाँ ओपन होते हैं, और उसके आगे यूरेथ्रा रहता। मेल्स में प्रोस्टेट रहता, फीमेल्स में नहीं रहता, सीधा बाहर आ जाता है। इसका ज्यादा रोल नहीं है, बट इसका नर्व सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है यूरिनरी ब्लैडर। अंडरस्टैंड करना इतना है कि ये अपने कंट्रोल में किसी हद तक है, उसके आगे अनकंट्रोल्ड भी हो जाता है। तो यूरिन निकल जा रहा, बार बार आ जा रहा, कई बार ब्लैडर का पर्सनल प्रॉब्लम रह सकता है। नी नॉट ऑलवेज भी यूरिन बार बार आ रहा तो शुगर है उसको, यूरिन बार बार आ जाता पानी पी रहा होने, वैसा नहीं है, ब्लैडर का भी प्रॉब्लम रह सकता है। तो ब्लैडर की नर्व सप्लाई डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम द ब्रेन है, स्पाइन का भी रोल है, एंड लोकल मसल का भी रोल है जो अपने कंट्रोल में है। एंड ब्लैडर की नर्व सप्लाई इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, जो शायद हर एक को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। इसका एक स्टोरी है, मैं केरला से नेफ्रोलॉजी करा, तो हमारे सर सुनाते थे ब्लैडर के बारे में कि उनके एक साथी थे, ये 1970s का स्टोरी है, CMC वेलोर में सर्जन थे उनको शौक हुआ मैं न्यूरो सर्जरी करना ब्रेन का, तो उन्होंने जो है न्यूरो सर्जन बन गए उन्होंने। तो वो ज़माने में एग्जाम जो है सीधा ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट करके बताओ बोलते थे, सर्जरी करे तो पास, बराबर नहीं कर सके तो फेल। तो उन्हें गया स्टूडेंट, सर का दोस्त जो है हमारा, गया सर्जरी करे, एग्जामिनर्स पूरा देखे, हाँ बराबर परफेक्ट सर्जरी करा, वापिस आके चेंजिंग रूम में कपड़े बदल रहे थे। तो वो केस के बारे में, अरे वो पेशेंट को कुछ एक बात बोलना भूल गया आप लोगों को, एग्जाम तो हो गया, वो पेशाब के थैली का एक प्रॉब्लम था, ब्लैडर का प्रॉब्लम था बोल के, वो फिर वो चेंजिंग रूम में ही वाइवा स्टार्ट हो गया। ब्लैडर के बारे में, उसकी नर्व सप्लाई बोलो, वो कब कॉन्ट्रैक्ट होता, उसकी कैपेसिटी बोलो, उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई बोलो, सिंपैथेटिक क्या है बोलो, वो अल्टीमेटली आदमी फेल ही हो गया। वो
तो ब्लैडर की नर्व सप्लाई इतनी खतरनाक रहती है कि जो है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट उसका रोल बहुत ज्यादा है यूरिन के कंट्रोल में। ब्लैडर का काम है यूरिन को होल्ड करना, कम से कम 300-400 ml होल्ड करना। अगर उतना होल्ड नहीं कर सक रहा तो यूरिन आपको बार बार आएगा। लोग समझते हैं कि यूरिन बहुत आ रहा, वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी में फर्क है, ये कॉमन आदमी को समझने की जरूरत है। यूरिन बहुत बहुत नहीं आता रहता है, 100-100 ml आते रहता है, एक आदमी एक ही टाइम पे 1 लीटर निकाल देता है बाज़ वक्त। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती, वॉल्यूम कम रहता, तो यू ऑलवेज थिंक ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर, ये ट्रीटेबल कॉज है। बाज़ वक्त यूरिन आता ही नहीं, ब्लैडर में रह जाता है, ब्रेन सिग्नल शूट ही नहीं कर रहा, देन यू थिंक ऑफ न्यूरोजेनिक ब्लैडर, इसका भी ट्रीटमेंट करना इंपॉर्टेंट, वरना किडनीज फेल हो जाते हैं उससे। बाज़ वक्त इरिटेट हो जाता है ब्लैडर, देन यू थिंक ऑफ यूटीआई। और जो यूरिन में आप लोगों का देखते हैं, यूरिन का ट्यूब डालने के बाद जो पस आते रहता है व्हाइट व्हाइट कलर, वो किडनी से नहीं आता, वो ब्लैडर से ही आता है। उसका वॉल इरोड होते रहता, वॉल थिक रहता, इरोड होते रहता, वो पस है वो। तो ब्लैडर भी इंपॉर्टेंट है, ब्लैडर के चंद डिजीजेस अपन डिस्कस करें। एंड टिप्स टू कीप योर किडनीज, यूरेटर एंड ब्लैडर हेल्थी, इसके 8 गोल्डन रूल्स है, इसको हम हर बार डिस्कस करते हैं कि पानी ज़्यादा पीना है अपने को, एंड डाइट रिच इन फ्रूट्स, लो इन प्रोटीन लेना इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज करना डेली 30 मिनट्स इंपॉर्टेंट है अपने को। इसके बाद में कोई आदत नहीं रहना अपने को, कैफीन का मैं अगेंस्ट हूँ, दुनिया डिवाइडेड है, बाज़ लोग कॉफ़ी पियो बोलते हैं, बाज़ मत पियो बोलते हैं। आई थिंक कैफीन इज़ नॉट गुड, बीपी बढ़ता है उससे। एंड देन पेन किलर्स का यूज़ अवॉइड करना है अपने को, शुगर अंडर कंट्रोल रखना है, नहीं है तो चेक करना है, बीपी चेक करना है। एंड लास्ट वाला, किडनी का फंक्शन कम से कम साल में एक बार किडनी का रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखना है कि आपका अल्ट्रासाउंड हो जाए, एक बार सीरम क्रिएटिनिन चेक हो जाए, सिंपल यूरिन का टेस्ट चेक हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एम है मेडिसिन मेड सिंपल का, इसको वो लोग फर्दर जो है आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई टू डिस्कस सम कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ किडनीज के जो कॉमन डिजीजेस है, जिसके लिए हम लोग बायोप्सी करते हैं। किडनी की बायोप्सी क्यों की जाती है, किडनी के प्रॉब्लम्स क्या क्या निकल सकते हैं, और उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद यूरेटर का तो शॉर्ट डिस्कस किया हूँ, ब्लैडर का भी डिस्कस करेंगे फ्यूचर। तो स्टे ट्यून फॉर मोर, इंशाल्लाह दिस विल बी एवरी सेकेंड वीकली क्लास, फ्राइडे यही टाइम पे होगी। एंड दिस इज मेड फॉर कॉमन पब्लिक, ताकि अपन को अवेयरनेस आए कि ये सब चीज़ें हैं, ये सब टेस्ट करना है, ये सब मालूम करना है, मालूम करना इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट बिगर प्रॉब्लम। थैंक यू।